हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं एक नए टॉपिक के बारे में जिसका नाम है एसआई यूनिट्स। हमने जो प्रीवियस वीडियो देखा उसमें हमने बेसिक ऑफ यूनिट्स के बारे में बताया। ठीक है, अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो हमने बात की कि जो भी एसआई यूनिट्स है उसमें 7 फंडामेंटल और 2 डिराइव्ड यूनिट्स हैं। ठीक है, तो फंडामेंटल यूनिट्स क्या होते हैं? तो फंडामेंटल यूनिट्स यानी कि वो यूनिट आप डिराइव नहीं कर सकते, वो आपको मेज़र करने ही पड़ेंगे। ठीक है, तो उसको हम फंडामेंटल यूनिट बोलेंगे। तो फंडामेंटल अगर यूनिट की बात करें तो जनरली अपने पास फंडामेंटल क्वांटिटीज़ है और यहाँ पे फंडामेंटल यूनिट्स है और उसके सिम्बॉल्स है। ठीक है, तो सबसे पहले है लेंथ। तो लेंथ का यूनिट है मीटर, सिम्बॉल है कैपिटल एम। फिर मास आता है, मास को हम किलोग्राम में मेज़र करते हैं। ठीक है, और उसका सिम्बॉल है केजी। फिर आएगा टाइम। टाइम को हम जनरली सेकंड में यूज़ कर अपना यूनिट है उसका सेकंड, तो सेकंड में हम मेज़र करते हैं, उसका सिंबल है एस। फिर आएगा इलेक्ट्रिक करंट जिसका यूनिट है एम्पियर और सिंबल है कैपिटल ए। फिर आएगा टेम्परेचर, उसका यूनिट है केल्विन और सिंबल है उसका कैपिटल के। फिर आएगा अमाउंट ऑफ सब्सटेंस यानी यूनिट है मोल और उसका सिंबल है MOL। फिर आएगा ल्यूमिनस इंटेंसिटी, उसका यूनिट है कैंडेला और उसका सिंबल है CD। ठीक है, तो जनरली आपको ये सब के बारे में पता ही होगा। तो ल्यूमिनस इंटेंसिटी क्या है? ठीक है, तो ल्यूमिनस इंटेंसिटी यानी कि जो भी आपकी तीव्रता है प्रकाश की, उसको हम ल्यूमिनस इंटेंसिटी बोलेंगे। उसको हम कैंडेला में मेजर करते हैं, उसका है CD। फिर दूसरा आता है डिराइव्ड यूनिट। ठीक है, तो डिराइव्ड यूनिट यानी कि जो यूनिट को हम दूसरे यूनिट से क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं, उसको हम डिराइव्ड यूनिट्स बोलेंगे। ठीक है, तो यह यूनिट को हम दूसरे यूनिट से बना सकते हैं, इसलिए इसको डिराइव्ड यूनिट्स बोलते हैं। अब डिराइव्ड यूनिट्स हमारे पास सिर्फ 2 है, एक है रेडियन और स्टेरेडियन। तो डिराइव्ड यूनिट्स की जो क्वांटिटी है, डिराइव्ड क्वांटिटी, वो है प्लेन एंगल और दूसरा है सॉलिड एंगल। प्लेन एंगल का यूनिट है रेडियन और सिंबल है RAD और सॉलिड एंगल का यूनिट है स्टेरेडियन, उसका सिंबल है SR। तो हम देखते हैं जैसे कि प्लेन एंगल, तो हमने यहाँ पे देखा उसका जो यूनिट था वो था रेडियन। अब यहाँ पे प्लेन एंगल क्या है देखिए, तो प्लेन एंगल आप ऐसा समझ लीजिए कि ये पूरा एक बड़ा सा सर्कल है। ठीक है, ये सर्कल है, यहाँ पे जो सेंटर O दिख रहा है उसका सेंटर है, R उसकी रेडियस है। ठीक है, अब यहाँ से यहाँ तक यहाँ से यहाँ तक वो थीटा डिस्टेंस कवर करता है। ठीक है, तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि अगर आपकी जो रेडियस है वो यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस कवर करती है तो वो थीटा होगा, मतलब एंगल बनता है। ठीक है, तो जो एंगल बनता है वो थीटा है। तो आप अपनी रेडियस को अगर आप अपने एंगल से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको इसकी लेंथ मिलेगी। ठीक है, आपको इसकी लेंथ मिलेगी, आर्क की लेंथ मिलेगी। आप अगर ऐसा भी कर सकते हैं कि अगर ये आर्क की लेंथ को अगर आप रेडियस से डिवाइड करें तो आपको ये एंगल मिलेगा। ठीक है, आप दोनों तरीके से कर सकते हैं, पर जनरली इसको हम 2 डायमेंशनली यूज़ करते हैं, 2D में। ठीक है, अगर हम सॉलिड एंगल की बात करें तो वो 2D में यूज़ करते थे, तो यहाँ पे हम उसको 3D में यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे आप समझ लीजिए कि ये आपका बॉल है। ठीक है, बॉल है आपका। अगर हम बात करें तो उसके सरकमफ्रेंस पे आपका जो एरिया है, ठीक है, ये जो DA एरिया है, तो एरिया वो आपके सेंटर यानी कि O, ठीक है, ये आपका एरिया DA, इसका सेंटर है, ये बॉल का सेंटर है O, उसके साथ जो भी एंगल बनाएगा उसको आप बोलेंगे सॉलिड एंगल। ठीक है, तो यहाँ पे उसकी रेडियस है R, ये एरिया है और ये जो एंगल है वो फाई है, सॉरी ये ओम है। ठीक है, तो यहाँ पे आप कह सकते हैं कि आपका सेंटर O, रेडियस DA और यह जो एंगल और ये आपकी रेडियस, ये एरिया। तो यहाँ पे आप ऐसा बोल सकते हैं कि अगर आपकी जो रेडियस का स्क्वायर है वो अगर आपके एंगल को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको ये एरिया मिलेगा। या फिर आप ऐसा भी बोल सकते हैं कि इस एरिया को अगर मैं रेडियस के स्क्वायर से डिवाइड करूँ तो मुझको एंगल मिलेगा। ठीक है, तो आप दोनों तरीके से कर सकते हैं।
सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।